नमस्कार, मैं हूं विशाली यादव। प्रदर्शनकारियों को लाठी और डंडों से पीटते हुए, अभिजीत दीपके के साथ बदसलूकी करते हुए 30 सेकंड में सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से पुलिस उठा ले गई। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को पूरा घटनाक्रम यहां पर दिखाने जा रहा हूं कि जहां पर इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हो जो हमेशा सोनम वांगचुक के आसपास बैठे रहते हो, आखिरकार पुलिस 30 सेकंड में सोनम वांगचुक को कैसे उठा ले गई। दोस्तों, पुलिस की इस कार्रवाई को कहीं ना कहीं लोग गलत ठहरा रहे हैं कि आप एक बीमार व्यक्ति को जो 21 दिनों से कुछ नहीं खाया है, आप ऐसे उसके साथ कैसा कर सकते हैं? आप मतलब उसके साथ ऐसी बदसलूकी कैसे कर सकते हैं? आप उसे टांग कर कैसे ले जा सकते हैं? अरे ले जाना था तो प्यार मोहब्बत की भाषा बोलकर अपनापन दिखाकर ले जाते, जबरन टांग ले गए, वो भी 30 सेकंड में। आप सभी लोग अंदाजा लगाइए कि 30 सेकंड में पुलिस ने रात भर प्लानिंग बनाई। आज मैं आपको पूरा घटनाक्रम यहां पर दिखाऊंगा कि सोनम वांगचुक को उठाने से पहले 12 घंटे की क्या मीटिंग थी, 12 घंटे क्या ट्रेनिंग चली, मोदी सरकार ने क्या रणनीति बनाई, और अचानक पुलिस पहुंचती है, तुरंत ही लाठी चार्ज करना शुरू कर देती है। कॉकरोच जनता पार्टी में भगदड़ मच जाती है, जहां तक कि अभिजीत दीपके के साथ भी धक्का मुक्की की गई, जैसा कि उन्होंने खुद वीडियो जारी करके बताया। और फिर पुलिस झट से सोनम वांगचुक को उठाती है और लेकर भाग जाती है। यह सारा खेल 30 सेकंड में हुआ है। आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, फिल्मी दुनिया बना दिया गया जंतर मंतर को। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए, मॉक ड्रिल के नाम पर खेल कर गई दिल्ली पुलिस, 30 सेकंड में सोनम वांगचुक को उठा ले गई। मॉक ड्रिल के नाम पर सोचिए, मॉक ड्रिल के नाम पर पुलिस 30 सेकंड में सोनम वांगचुक को उठाकर ले गई। देखिए लिखा भी है, पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस मॉक ड्रिल के बहाने उठा ले गई। पुलिस ने सारा खेल 30 सेकंड के अंदर पूरा कर लिया। वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने के लिए शुक्रवार रात से ही तैयारी चल रही थी, यानी कि कल से ही तैयारी चल रही थी और सोनम वांगचुक को उठा लिया गया। अब अभिजीत दीपके का बयान आता है कि अगर सोनम वांगचुक को नहीं रिहा किया गया तो हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। सोनम वांगचुक के बाद अब अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि अब हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, अब हम भी कुछ नहीं खाएंगे न कुछ पिएंगे। देखिए यहां पर लिखा भी है, पिछले 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने के लिए शुक्रवार रात से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से इस बाबत पूरे प्लान को सीक्रेट बनाया गया था। यहां तक कि ऑपरेशन में शामिल किए गए पुलिसकर्मियों को भी यह बताया गया कि संसद भवन में मॉक ड्रिल करनी है। तड़के जब वो पहुंचे तब उन्हें पता चला कि सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाना है। इसके लिए इशारा मिलते ही केवल 30 सेकंड का समय मिलेगा। उसी तरह से पूरे ऑपरेशन को पुलिस ने अंजाम दिया। जरा सोचिए, जितने पुलिसकर्मी टीम में थे उनको भी नहीं पता, उन्हें यह बताया गया कि संसद के पास मॉक ड्रिल करना है, ठीक है। और जब पुलिसकर्मी संसद के पास पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि मॉक ड्रिल नहीं, यह सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद सोनम वांगचुक को उठाना है। अब पुलिस वाले रात में हो सकता सूचना लीक कर देते, शायद बता देते कि सोनम वांगचुक को पुलिस उठाने वाली है। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरी तरीके से इस मामले को सीक्रेट रखा। और जब पुलिसकर्मी मॉक ड्रिल के लिए पहुंचे तो उनसे कहा गया कि कोई मॉक ड्रिल नहीं है, बल्कि सोनम वांगचुक को उठाना है। और फिर 30 सेकंड में पुलिस सोनम वांगचुक को उठा भी ले जाती है। देखिए लिखा भी है, पुलिस सूत्रों ने बताया कि नई दिल्ली जिले में वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार रात 11 बजे सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वो 10-10 पुलिसकर्मी लेकर सुबह 3 बजे संसद मार्ग थाने पहुंचेंगे। यहां से संसद भवन में मॉक ड्रिल के लिए जाना है। यहां 2 कंपनी अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलाया गया। सुबह 3 बजे जब पुलिसकर्मी संसद मार्ग थाने पहुंचे तो वहां से उन्हें मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया, जहां पर जिले के तीनों डीसीपी भी मौजूद थे। पुलिसकर्मियों को बताया गया कि किस तरह से रणनीति बनाकर सोनम वांगचुक को वहां से हटाना है। इसके लिए उन्हें केवल 30 सेकंड का समय मिलेगा। इसके बाद सभी को जंतर मंतर भेजा गया। रात को ही यहां से बैरिकेड हटा दिए गए और किसी को भी भीतर प्रवेश करने के निर्देश थे। एम्बुलेंस को पुलिसकर्मियों ने केरल भवन के पास रोका, जबकि बाहर से आए पुलिस बल को जंतर मंतर के दोनों तरफ तैनात कर दिया गया। पुलिस को यह जानकारी थी कि सुबह 7 बजे के आसपास अभिजीत दीपके शौचालय जाता है।
उसी समय वरिष्ठ अधिकारियों ने इशारा किया कि पुलिसकर्मियों ने मंच को घेर लिया। स्ट्रेचर लेकर कुछ पुलिसकर्मी मंच पर चढ़े और सोनम वांगचुक को लेकर पिछली तरफ से उतर गए। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया। इस ऑपरेशन के बाद लोग ज्यादा संपर्क न बना सके, इसके लिए जैमर लगाया गया था। जरा देखिए किस तरीके से प्लान को तैयार किया गया। सुबह 7 बजे जब अभिजीत दीप के फ्रेश होने के लिए जाएंगे तब अच्छा मौका रहेगा, और वैसा ही हुआ। जैसे ही सुबह के 7 बजे अभिजीत दीप के फ्रेश होने के लिए अपने किसी दोस्त के यहां गए, ठीक है, और जैमर लगा दिया गया कि कोई फोन कॉल ना हो सके, और तुरंत ही पुलिस अंदर घुसती है क्योंकि पहले ही बैरिकेडिंग हटा दिया गया था, ठीक है, कि कोई भी प्रवेश कर सकता है। और झट से सोनम वांगचुक को उठाया गया और पीछे के रास्ते से उन्हें एम्बुलेंस में डाला गया और लेकर हॉस्पिटल ले जाया गया। अब जरा सोचिए किस तरीके से 30 सेकंड में ये खेल खेल दिया गया। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी और सोनम वांगचुक को पुलिस अपने साथ उठा ले गई। देखिए लिखा है, एम्बुलेंस को पुलिस कर्मियों ने केरल भवन के पास बिल्कुल खड़ा कर दिया। पुलिस बल को जंतर मंतर के दोनों तरफ तैनात कर दिया, ठीक है। स्ट्रेचर लेकर कुछ पुलिसकर्मी आए, सोनम वांगचुक को स्ट्रेचर पर डाला, उठाया, एम्बुलेंस में डाला, लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। अब दोस्तों यहां पर देखिए, इस बीच नई दिल्ली जिला के डीसीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश एवं मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई। उनकी सेहत में लगातार गिरावट हो रही थी, जिसके चलते उन्हें इलाज की जरूरत थी। इसे ध्यान में रखते हुए सुबह उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद से प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस शांत कर रही है। पुलिस ने उनसे अनुरोध किया है कि वे जंतर मंतर को खाली कर दें। अब यहाँ पर देखिए, प्रोटेस्ट को खत्म कराने की बात हो रही है क्योंकि सोनम वांगचुक वहां से हट गए हैं। सोनम वांगचुक पुलिस की हिरासत में है, पुलिस की नजर में है, और अब इधर चाहे लाठी चार्ज करना पड़े, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, कुछ भी करना पड़ा, अब पुलिस जंतर मंतर को खाली कराना चाहती है। अब बल का इस्तेमाल किया जाएगा, कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को पीटा जाएगा। यही बाकी रह गया है और यही होने वाला है क्योंकि सोनम वांगचुक अब वहां पर नहीं है। अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि हम सोनम वांगचुक की जगह लेंगे और हम अब आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। यानी कि सोनम वांगचुक के बाद अब यहां पर अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। अब दोस्तों मामला थमने के बजाय और भी बढ़ता जा रहा है। अभिजीत दीपके बैठ जाएंगे तो फिर जन सैलाब खड़ा हो जाएगा, फिर से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, फिर तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही पड़ जाएगा। एक मंत्री को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनों को परेशान कर रहे हैं, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।